और इधर फिरोजाबाद में 11 करोड़ से अधिक का मिड डे मील का घोटाला सामने आया है। दरअसल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील बांटा गया। साल 2008 से 2015 तक का ये मामला बताया जा रहा है, जब बेसिक शिक्षा विभाग के मिड डे मील के गबन की विजिलेंस में शिकायत की गई थी और घोटाले की शिकायत शासन में करने पर आगरा विजिलेंस से जांच कराई गई। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के साक्ष्य मिलने पर सहायक शिक्षक चंद्रकांत शर्मा के खिलाफ विजिलेंस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। और कैसे ये गड़बड़ी सामने आई, क्या कुछ खामियाजा आने वाले समय में इसका भुगतना पड़ सकता है, तो फिरोजाबाद के अधिकारियों पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि 11 करोड़ से ज्यादा के मिड डे मील का घपला हुआ है। इधर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों का ये कारनामा बताया जा रहा है और 2008 से 2015 तक के बीच ये घोटाले के आरोप लगे हैं और विजिलेंस से इस घोटाले की शिकायत भी हुई थी और सरकार के आदेश पर अब आगरा विजिलेंस से जांच हुई और जांच में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के सबूत मिले हैं। इधर सहायक शिक्षक चंद्रकांत शर्मा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। चंद्रकांत की तैनाती टुंडला के जाजपुर गांव के स्कूल में थी और चंद्रकांत शर्मा की 2008 से 2014 तक की यहां पर तैनाती थी। चंद्रकांत शर्मा को जिम्मेदारी स्कूलों में खाना पहुंचाने की दी गई थी। इधर बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से घोटाला किया गया है, तो बैंक कर्मचारी भी इस घोटाले में लिप्त माने जा रहे हैं और शिक्षक भी इसमें लिप्त माने जा रहे हैं। तो लंबा चौड़ा एक घोटाला है जिसमें कई विभाग, कई लोग शामिल हैं। इसकी इंटरनल अपडेट्स नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी फिरोजाबाद से जुड़ रहे हैं, उनके पास है। नितिन, एक दो नहीं कई लोगों के शामिल होने की खबर आ रही है, किस तरीके की जानकारी है, कैसे हुआ ये इतना बड़ा घोटाला? देखिए, आगरा विजिलेंस की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई गई है जिसमें मुख्य आरोपी चंद्रकांत शर्मा को बनाया गया है और चंद्रकांत शर्मा प्राइमरी स्कूल जाजपुर के प्रिंसिपल हैं। हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि उन पर गंभीर आरोप हैं। इसके साथ ही ये बात देखने को मिली है कि 7 बड़ी संस्थाओं को, जिसमें पीएनबी बैंक शिकोहाबाद से लेकर आवास विकास परिषद, टोरेंट पावर लिमिटेड, मिड डे मील कोऑर्डिनेटर और तमाम अन्य जो कहा जाए इंस्टीट्यूशंस के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और आरोप लगा है कि साल 2007 से लेकर 2014 तक 11 करोड़ 46 लाख रुपए का मिड डे मील के नाम पर गबन किया गया है। साथ ही अपने परिवारीजनों को मृत दर्शाकर उसमें पहले परिवारीजनों को शामिल किया गया, बाद में उनको मृत दर्शाया गया। इसके साथ ही ये भी आरोप लगा है कि अपनी प्रॉपर्टी को के नाम पर ऋण लिया, उससे कर्जा लिया और बाद में उससे पैसा लिया गया और उसको मार्केट में इन्वेस्ट किया गया। तमाम जो गंभीर आरोप हैं वो चंद्रकांत शर्मा पर हैं, जो प्रिंसिपल हैं प्राइमरी स्कूल जाजपुर के। उनसे बात करते हैं। आप पर बहुत सीरियस एलिगेशन है और एक बहुत ही गंभीर धाराओं में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और अन्य धाराओं में सेक्शंस में आप पर मुकदमा दर्ज हुआ है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे ऊपर विभाग द्वारा पहले भी भ्रष्टाचार का मुकदमा लिखवाया है, नितांत झूठा, उसमें मैं बरी हुआ। ये आपको जेल जाना 78 दिन जेल गया, उसके बाद में निर्दोष साबित हुआ जब मुकदमा ट्रायल पे गया। ये जो 11 करोड़ रुपए का घोटाला विजिलेंस बता रही है, पहले तो 11 करोड़ रुपए किसी संस्था को दिए ही नहीं गए। तो आपने मिड डे मील के नाम पर एक आपने सोसाइटी डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म से सोसाइटी के यहाँ आपने आवेदन किया, सारस्वत आवासीय शिक्षा सेवा समिति, साल 2007 में, और उसके बाद आप पर यह आरोप लगा है कि मिड डे मील के नाम पर जो धन आवंटित हुआ उसको आपने उसका गबन किया। चंद्रकांत शर्मा न तो संस्था का सदस्य है, न चंद्रकांत शर्मा के खाते में कोई पैसा आया। रही बात संस्था की, एक स्वयंसेवी संस्था जिसमें मेरे परिवार के लोग सम्मिलित थे, 8 प्रदेशों के विभिन्न जातियों के लोग सम्मिलित थे, उस पर यहाँ मिड डे मील का कॉन्टैक्ट मिला। मिड डे मील जब बना, जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, एडीएम साहब और एसडीएम साहब प्रतिदिन जो मिड डे मील बैन होती थी, पहले डबरई आती थी, ये लोग मिड डे मील चेक करते थे, उसके बाद मिड डे मील स्कूलों में जाता था और मिड डे मील जब स्कूलों में जाता था उसके बाद प्रधानाध्यापक छात्र संख्या प्रमाणित करके विभाग को देते थे। उस प्रमाणित छात्र संख्या के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पत्रावली प्रस्तुत करते थे मुख्य विकास अधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय के सामने। उस में ये भी लिखा है कि आपने अपना ही नाम दूसरे नाम से उसमें आप सोसाइटी में एक मेंबर बने, अपने नाम बदल दिया, सुशील शर्मा शायद। मेरा नाम सुशील शर्मा नहीं है, मेरा नाम चंद्रकांत शर्मा ही है और मैं सोसाइटी में कोई मेंबर नहीं हूँ। मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया कि मैंने सुनील शर्मा के नाम से 20 खाते खुलवा रखे। मैं कहता हूँ वादी महोदय और आईओ से कि अगर एक भी खाता और एक भी अभिलेख सुनील शर्मा के नाम से मेरे ऊपर निकाल दिया जाए कि मैंने किसी बैंक में, आगरा में या और कहीं प्रदेश के या हिंदुस्तान की किसी भी बैंक में मैंने सुनील शर्मा के नाम से खाता खुलवाया है,
नाम बदल सकता हूँ, फोटो तो नहीं बदल सकता। तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जांच में कि मैंने खाता खुलवाया है कि नहीं। आरोप लगाना बहुत ही सरल तरीका है। कोई आरोप लगाया कि ये विजिलेंस तक ये मामला पहुंचा, ये कंप्लेनेंट कौन है? 2008 में फिरोजाबाद के बहुजन समाजवादी पार्टी के तत्कालीन विधायक जी और उनके नसीरुद्दीन साहब, उनके लेटर पैड पे एक जफर आलम साहब थे और बिल्कुल, उनकी भी एक नितिन, चिराग आप नाम बात से करिए, सोसाइटी क्योंकि थी। देखिए मामला बच्चों के मिड डे मील से जुड़ा हुआ है और क्या सिर्फ एक शख्स ही जिम्मेदार हो सकता है अगर कोई गड़बड़ी होती है? क्या सिर्फ एक शख्स या एक विभाग की जिम्मेदारी होती है? और अगर ऐसा नहीं है तो कौन कौन इसमें शामिल है और जांच कितनी निष्पक्ष होती है? तमाम चीजें टिकी हुई हैं। आप नजर बना करके रखिएगा नितिन, शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।